चलो देखते हैं। अब साइलेंट रहना जब तक के बाकी लोग आते हैं, तब तक अपन क्लास का ये वाला 15 मिनट का टॉपिक खत्म करते हैं, है ना। और देखो, हिस्ट्री के बारे में आप कुछ चीजें आपने पहले भी पढ़ी है, उसके बारे में अपन देखते हैं। कोई बताएगा हिस्ट्री क्या है करके? मतलब भाषा? हाँ, परिभाषा बता सकते हैं, इतिहास नहीं। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अगर मैं परिभाषा तौर पे बोलूं, जो पुराने समय में या पिछले एक दिन पहले, कल या उससे कई सालों तक के भूतकाल में घटित करने वाली घटनाओं, सारी घटनाएं हिस्ट्री कहलाती है या इतिहास कहलाता है। भूतकाल में पूरी घटनाएं कब से चालू हुई है? 5-10 हजार साल पहले से। और पुरानी समय से चालू हुआ है। देखो, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं हिस्ट्री, इसको बोलते हैं इतिहास। देखो, कल जो बीत गया वो भी इतिहास है अपने लिए, लेकिन समस्या यह है कि कल की चीजों को कोई याद रखता नहीं। इतिहास में घटित हुई घटना कहीं ना कहीं आपके जीवन पे आज प्रभाव डालती है। जैसे अकबर, बाबर, उससे पहले कि यार आग का आविष्कार कैसे हुआ, पहिए कैसे बने, तांबे की खोज कैसे हुई, लोहे की खोज कैसे हुई, पहला पालतू जानवर क्या था। इस टाइप की चीजें आज आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। अगर सोचो पहली बार आग न खोजी जाती तो आज पूरी दुनिया में आग का ही काम चल रहा है। आज कितना बिजली, पानी, घर, हर जगह कौन सा किसका इस्तेमाल किया जाता है? आग का। इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आग, जैसे अगर कोयला जलेगा तो आग पैदा होगी, है ना। अगर पानी से भी बिजली पैदा की जा सकती है, ठीक है। तो आग का कहीं ना कहीं अपन ने शुरुआत में जब देखे थे, जब बिल्कुल आदि मानव टाइप के रहे होंगे, तब सबसे पहले खोज हुई थी आग की। तो ये जो इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई, तो उसके बारे में अपन देखना चाहेंगे। आज अपनी कौन सी पहली क्लास है? क्लास फर्स्ट, है ना। तो इतिहास के जो जनक थे कौन थे? आपको यदि पता हो तो ह से हिस्ट्री और ह से हेरोडोटस। ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है या हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। याद रहेगा? बोलते भी जाना कि भैया इतिहास का जनक कौन? लिखना नहीं, लिखना कोई भी नहीं, है ना। देखो, अगर लिखोगे ना तो वो काम हमेशा के लिए छूट जाएगा, और यदि नहीं लिखोगे तो दिमाग में रहेगा कि यार हाँ, उस दिन ये पढ़े थे। फिर बाद में आप रिवाइज करके घर में लिखना, एक 2-3 मिनट तक काम रहेगा। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग? प्राचीन, नहीं, अभी रुको, मुझे बोलने दो। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक इतिहास, ठीक है। दूसरा कौन सा है? आज प्राक ऐतिहासिक, है ना। ये प्राक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये प्राक ऐतिहासिक, आद्य प्राक ऐतिहासिक, और ये वाला कौन सा? ऐतिहासिक। दिख रहा है ना सबको? अब देखो, पहला प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। अब जो ऐतिहासिक है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन। दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक। पेपर में आते हैं सब, ठीक है। अब तुमसे ये परिभाषा पूछे, मेंस में कभी पूछ लिया कि भैया 2 अंक के लिए आते ही कि भैया प्रागैतिहासिक की परिभाषा बताओ और इसकी एक विशेषता दो। आद्य प्रागैतिहासिक क्या है? इनके समय कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ? ऐतिहासिक के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, प्राक ऐतिहासिक काल में प्राक ऐतिहासिक या क्या कह सकते हैं इसको? प्राक इतिहास, वह इतिहास है जिसमें ना तो कुछ मतलब ये समझो कि जो इतिहास के कुछ साक्ष्य होते हैं कि नहीं, लिखित साक्ष्य, इसमें जो लिखित साक्ष्य है ना तो है और ना ही पढ़े जा सकते, मतलब इसके कोई लिखित साक्ष्य है नहीं। लिखित आपको जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लिखा वाला मिल गया, तो ऐसा अभी प्राक ऐतिहासिक में कुछ है क्या? नहीं है। इसकी कुछ आगे गुण देखेंगे अपन, बताते हैं, ठीक है। आद्य प्राक ऐतिहासिक में है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। इसका एक एग्जांपल है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वाले, सिंधु घाटी सभ्यता।
ठीक है। ऐतिहासिक में लिखे हैं और पढ़े भी जा सकते हैं, चढ़ेंगे। देखो इसमें प्रागैतिहासिक में क्या है, लिखे हैं नहीं लिखे, बिल्कुल लिखे नहीं है और आज तक मिले भी नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा वाला इतिहास हो गया, प्रागैतिहासिक। आज में क्या है, लिखे हैं लेकिन अपने को पता नहीं है कि क्या लिखा है। ठीक है, और ऐतिहासिक में क्या, लिखे हैं, पढ़े भी है, समझे भी और पता भी है। अब देखो प्राचीन इतिहास में अपने को पता है क्या क्या होता है, पूरी सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे अपन, उसमें बुद्ध, महावीर और बीसी इसी चलेगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल चलेगा, मुगल काल चलेगा, है ना, राजा महाराजाओं की बातें चलेगी। और आधुनिक में क्या चलेगा, 1857 की क्रांति के बाद से लेके 1947 तक भारत आजाद हुआ, तब तक के पूरे कार्यक्रम के बारे में अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसको तो अभी देखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। तो आज अपन पहली क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं और फिर बाद में अगली क्लास में आद्य प्राचीन ऐतिहासिक करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो चलो, लिखित साक्ष्य मिले, इसे और कौन सा काल कहा जा सकता है, सबसे पुराना है तो इसको अपन पाषाण काल बोल सकते हैं। पाषाण काल, अब पाषाण काल है, इसको अपन कितने भागों में बांट सकते हो, बताओ, 4 भागों में बांटे अपन, चल रही नहीं, इधर नीलू आगे, है ना। पाषाण काल को अपन 4 भागों में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। अगला, अब इसके बाद वाले किसी को ध्यान है, जब ये सब खत्म हो जाएगा ना तो अंतिम वाला पाषाण काल कौन सा काल है, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। पहला का अंक बताओ, कितने भागों में बांटा गया इतिहास को, 3 भागों में। इतिहास को पहला कौन सा इतिहास है, प्रागैतिहासिक का, दूसरा आद्य प्रागैतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में, 4 भागों में। पहला कौन सा है, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा उत्तर पाषाण काल। अब यदि इसके आगे की बात करते हैं, पूरा पाषाण काल, देखो जहां से इतिहास चालू करते हैं, हेरोडोटस ने चालू किया था। अब देखो पूरा पाषाण काल में जब बताओ, ये सबसे पुराना है, तो इसमें आदमी कैसा रहा होगा, अपवाद टाइप का रहा होगा। इसको ना खाने पीने की सुध रही होगी, ना धोने धाने की, मतलब खाना बनाया, कपड़े धोए, इस टाइप का कुछ था क्या इनके कार्यक्रम, कुछ नहीं था, बिल्कुल आदि मानव और जानवर टाइप की जिंदगी थी। मतलब जैसा जानवर रहता था वैसे कौन रहते थे, आदि मानव। मतलब अपनी जो पूर्वज है वो, आपने सुने होंगे, एक पत्नी ने पति से, बच्चे ने वापस पूछा, मम्मी से पूछा, बोले मम्मी, बोले सच सच बताओ, बोले क्या अपने पूर्वज आदि मानव थे, बोले पापा जी बता रहे, बोले। तो पत्नी बोलती नहीं, बोले हम हमारे नहीं थे, बोले हमारे तो इंसान थे, उनके रहे होंगे, हमको नहीं पता, बोले। ठीक है, चल पूरा पाषाण काल। तो इस समय आदमी कैसा, जो आदि मानव था वो कैसा रहता था, खाना बदोश, खाना बदोश, मतलब जहां खाना मिले वहीं चलेगा, यहाँ खाना मिला यहीं खाना खा लिया, वहां, है ना, चलेगा। और रहन सहन कैसा था इसका, आदि मानव टाइप का, आदि मानव। वो पेज को सामने रखना, है ना। खाना बदोश था, आदि मानव जैसा था, और क्या करता था, शिकार करके, इधर रखना, शिकार करके अपना पेट पालता था। तो आखेट करता था, आखेटक होता था। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। और इसी समय आग का आविष्कार हुआ था, पूरा पाषाण काल में। क्या किए, ऐसे आपने पिक्चरों में देखे, 2 पत्थर, चकमक पत्थर खास करके 2 पत्थरों को लिया और ऐसे एक दूसरे से कर रहा है, तो कौन सा आग निकली, तो आविष्कार किसका हुआ, आग का। ये तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा छोटा सा कि भैया बताओ किस काल में आग का आविष्कार हुआ। ऑप्शन दे देंगे 4, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, चलो किस काल में आदि मानव ही बोल सकते हैं, आदि मानव आखेट करके भोजन करता था, आखेट करके भोजन करता था। और किस काल में खाना बदोश जनजाति थी उनकी, ठीक है, नंगे पुंगे रहने का। वो आपको ध्यान होगा, अगर आपने 4वीं 5वीं में पढ़े होंगे, तो पत्ते होते थे ना, पत्ते को सील साल के ऐसे कपड़े बनाते थे वो लोग,
है ना। और आज वही समय आ गया है। आप अगर बड़े बड़े शहरों में जाओगे ना तो न्यूज़पेपर, कपड़े, है ना, इन पत्ते, इनके कपड़े बना के पहने जाते हैं और फिर वो वॉक करते हैं ऐसे ऐसे, चलेगी फैशन शो में, है ना। तो बस आदमी बस वापस आते जा रहा है। अभी देखो पहले मुनि ऋषि मुनि रहते थे ना, वो दाढ़ियां रखते थे इतनी बड़ी। एक समय आया दाढ़ी कोई नहीं रखता था, अब वही समय वापस आ गया। अब सब दाढ़ी रखते हैं, चोटी रखते हैं, गुंबज भी रख लेते हैं कई लोग, मतलब ऊपर जो क्या बोलते हैं, जुड़ा बोलते हैं, जुड़ा भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, खाना बदोश, आदि मानव, आंखें टक और आग का अपने को कंफर्म याद रखना ही है, एक चीज। दूसरी चीज मध्य पाषाण काल देखिए, मध्य पाषाण काल में क्या होता था, इस समय ना आदि मानव लोगों ने हथियार बनाना चालू कर दिए, छोटे छोटे हथियार, औजार, छोटे औजार, छोटे औजार बनाना चालू कर दिए। और इस समय क्या होता था, ये मध्य पाषाण काल में छोटे औजार बनाना चालू कर दिए। इस समय अंत्येष्टि का कार्यक्रम चालू कर दिया इन्होंने कि बोले यार अपन इतने लोग मतलब बच्चे बच्चे सब होने लग गए होंगे, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ी, लोग मरे, क्या करे, इधर उधर फेंकने से अच्छा अब दाह संस्कार का कार्यक्रम चालू किए, तो अंत्येष्टि चालू कर दी उन्होंने। अंत्येष्टि मतलब क्या होता है, 16 संस्कार होते हैं अपने, 16 संस्कारों में 16वां संस्कार कौन सा आता है, अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें आपने सुने होंगे मुंडन संस्कार, ठीक है, विवाह संस्कार, ठीक, दो तो ये हो गए। और अंतिम वाला संस्कार कौन सा अपना, अंतिम संस्कार, वहां तक के आदमी खत्म हो जाता है, जैसे 16 1 से लेके 16 तक के, फिर कभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो चीजें काहे की हो गई अपनी मध्य पाषाण काल की। अगला देखते हैं नव पाषाण काल में चले। नव पाषाण काल बहुत सरल है, थोड़ा सा देखते हैं। नव पाषाण काल में ना जब आदिमानव थोड़ा समझदार होता गया ना, तो इसने क्या किया, बोले यार अपन ठीक ठाक है, थोड़ा खेती वेती करना चालू कर देते हैं। खेती का कार्यक्रम चालू हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता, खेती करना सीख गया वो। अरे तुम बताओ, इतने सालों से इधर छोटे छोटे काम कर रहा था, तो उसको अब बोलेगा नहीं कि यार मैं इधर उधर काय बहुत कोई खेत ले लेता हूँ, उस समय खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं, खाना सीख गए थे वो लोग, खाना अच्छे से, और वो फेंक देते थे जो बीजे, उससे उन लोग देखे कि उपज आने लगी, उनको अनुभव हल्का हल्का आने लगा। जब आग आ गई तो उनको धीरे धीरे समझने लगा कि यार अपन अंत्येष्टि कर रहे हैं इधर उधर, तो उससे बढ़िया एक छोटा सा क्षेत्र बनाओ और अपन ने खेती चालू कर दी। खेती के आसपास ही उन्होंने आवास की व्यवस्था कर दी, रहना चालू कर दी, ठीक है। खेती खत्म हुई, खेती के बाद आवास, आवास के बाद उनको लगा यार अपने पास रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की भी स्टार्टिंग हुई गई है। तुम ये बताओ कि बोले यार अब ना अपनी रक्षा के लिए जानवर यदि कोई आएगा तो कोई तो एक पालतू होना चाहिए, तो पहला पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता, ठीक है। तो पहला पालतू जानवर कुत्ता पाल लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसके बाद और क्या था, कुछ छोटा तो नहीं यहाँ पे अपना, नहीं छोटा, चलो देखो, जब अपन खेती करने लग गए, कुत्ता पाल लिए, घर में रहने लग गए, तो घर की महिलाएं कुछ कपड़े वपड़े बोल सकते हैं, नहीं जानवर रहेगा अपने पास, तो जानवरों के लिए मतलब सामान उठाने ढोने के लिए क्या लगेगा, हिलिया लगेगा, तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। कब तक के बोले ऐसे ढो ढो के ले जाएंगे, कंधे पे रख के या सामान रख के, तो उन्होंने क्या किया, एक पहिए का आविष्कार किया, पहिया गोल का बनाया उन्होंने, और इस पे एक ऐसा कुछ बांध दिए और यहाँ पे रखे सामान लेके चले, तो आसानी होने लग गई, ठीक है। पहिया खत्म। इसके बाद मनका आपने सुने होंगे कि पहनने का, है ना, आभूषण कह सकते हैं, तो एक मनका रखते हैं, मनका। ये इन चीजों का आविष्कार या इन चीजों की खोज या इन चीजों में बदलाव कब आया, नव पाषाण काल। अगला देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल, धातु का ताम्र पाषाण काल। सबसे पहली धातु कौन सी थी जो आदि मानव द्वारा या इंसानी जनजाति द्वारा खोजी गई थी, तांबा, ठीक है। इस काल में थी उत्तर पाषाण काल में। तो इसको और कौन सा काल बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस आविष्कार या खोज बोल सकते हैं, क्या उनको समझ में आने लग गया कि यार ये तांबा है। ताम्रपत्र सुने होंगे, है ना, तो तांबे की खोज किस काल में, उत्तर पाषाण काल में, ठीक, यहाँ तक समझ में। अब ताम्र पाषाण काल से जस्ट थोड़ा सा पहले अपन वापस आते हैं। अब तुमने खेती तो की है, खेती की, पता कैसे चलेगा तुमको क्या खेती कौन सी इसकी की है, पहली सबसे वो अनाज बताओ जिसकी खेती सबसे पहले की, जौ और गेहूं,
जौ और गेहूं। जौ और गेहूं, दो अनाज पहले थे। 7000 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। कितने हजार साल पहले की बात है? 7000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC का मतलब 7000 ईसा पूर्व पहले। 7000 मतलब ईसा मसीह के जन्म के 7000 साल पहले। तब किसकी खेती हुई थी? जौ और गेहूं की। इसके साक्ष्य कहां मिले थे सबसे पहले? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। पाकिस्तान के मेहरगढ़। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही? नहीं। है ना, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। यदि तुमसे पूछी जाए किस पहाड़ी के आसपास मिला, कौन सी पहाड़ी? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। सुलेमान किरथर, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हो गई। अब यदि मैं यहाँ तक समाप्त हो गया। ये कौन सा पढ़ लिया अपन ने? प्रागैतिहासिक का। ये पूरा आपको नोट करना है, ठीक है, लास्ट में नोट करना है। अब थोड़ा सा आद्य प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इस समय में अपन को पता चला कि ये नहीं है ना, क्या रह गया? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल इसमें बता दिया ना कि ये तांबे की खोज हुई थी। अच्छा, तांबे की। खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सुलेमान किरथर पहाड़ी। अब यदि सिंधु घाटी सभ्यता देखो, जिस नदी के आसपास सबसे ज्यादा लोग रहने उनका कार्यक्रम चालू किए होंगे, तो उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे जहाँ पे भी नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, सतलज नदी, ये नदियाँ घूम फिर के कहाँ पे आके मिलती है अपने को? सिंधु में। तो इनको कौन सी सभ्यता नाम दे दी? सिंधु घाटी सभ्यता। इनकी खुदाई किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी। और इनके जो नामकरण करता थे सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण करता कौन थे? सर जॉन मार्शल। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना नोट कर सकते हैं? समझ में कुछ ऐसा जो ना समझा हो? चलो इसको देखो, नोट करो।